तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, स्पेशली बीए के लिए। ठीक है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एलएलबी, बीकॉम, सभी चीज़ों में आप ये चीज़ अपना सकते हैं। तो आपने फॉर्म भर दिया, अभी हालांकि फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है, जल्दी फॉर्म जो है अवेलेबल हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद या आप अभी से फॉर्म भरने के बाद जो है जल्दी ही परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो आप यदि जिनको एडमिशन लेना है, जो तैयारी कर रहे हैं, 12 पास हो चुके हैं, वो अभी क्या करें? तो उनका पहला बेसिक चीज़ होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बीएचयू के वेबसाइट से जाएं, बीएचयू के पुराने पेपर उठा लें आप। 4 से 5 साल के पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 5 साल के पेपर में यानी 750 क्वेश्चन, 150 प्रश्न पहले आते थे, पिछले बार से 120 प्रश्न आएंगे। तो तकरीबन 750 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले स्ट्रेटेजी है जीएस की। आपको जीएस से टोटल 60, जीएस या जीके से आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन 60 में क्या रहेगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि तकरीबन हर पार्ट से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो पहला बेसिक काम आपको ये कहना है कि पहले पेपर उठाने हैं आपको। 2020 मान लीजिए उठा लिया, उसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने हैं। उसको 2-3 पेजों पे अलग से लिख लेने हैं कि भाई ये हमारे 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री के हो गए। ठीक है, फिर यही काम जियोग्राफी के लिए कहना है, भाई ये 50-60 क्वेश्चन जियोग्राफी के हो गए। ठीक है, अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 50 क्वेश्चंस में आपको देखना है कि कौन एंशिएंट से है, कौन मिडवल हिस्ट्री से है, कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अब आपका बेसिक काम ये क्लियर हो गया कि हिस्ट्री हमको पढ़ना है तो पहले हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और जब भी आप पढ़िए पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ये आसान भी है, आपको जल्दी याद भी होगा। मध्यकालीन में थोड़ी सी कठिनाई होगी याद करने में। एंशिएंट भी आसान है, एंशिएंट में कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला बेसिक काम आपको ये कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ हमारे कोर्स डिजाइन हो रहे हैं इस तरीके से कि जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। ठीक है, एक साथ उन्हें आपको बता दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपके पास क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा कि हाँ ठीक है क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर के बाद उसके आसपास के क्वेश्चंस जैसे देखना है कि बौद्धिज्म या जैनिज्म, वैदिक पीरियड, इन सब से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो उसके आसपास के टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। कि जैसे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया है तो आप पूरे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसके बारे में पढ़ लीजिए, उनके अध्यक्ष कौन थे, किस ईस्वी में हुआ था, ये सारी चीज़ें। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे, पहले, दूसरे, तीसरे, इस तरीके से 24वें जो जो मेन है, 24वें, 23वें, पहला, तो इस तरीके से आप जैन धर्म के बारे में पढ़िए। तो ये बेसिक काम आपको करना है। और ठीक है, 5 साल के पेपर में 750 में से आपको 500 क्वेश्चंस के करीब जीएस के मिल जाएंगे, जीएस जीके के। ठीक है, यहाँ से आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें अलग करेंगे तो ये बूस्टअप आपका कॉन्फिडेंस करेंगे। इसके अलावा इन 500 में यदि आपको परीक्षा में 5 से 7 क्वेश्चंस मिल गए और वो क्वेश्चंस आपने सही किए, वैसे डायरेक्ट जो है 4-5 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर से। 4 से 5 क्वेश्चन आप मान लीजिए अगर मिल जाते हैं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपको 15 नंबर जो है वो मिल गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा क्योंकि एक नंबर से काफ़ी सारी मेरिट्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो 15 नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ़ायदा है। साथ ही साथ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से जो है, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किससे कम पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको कहना है। और जो सारे क्वेश्चंस है आपको लूसेंट में आसानी से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस लिखिए, उनसे उनके आंसर्स आप खुद से खोजेंगे तो ये अच्छा है कि आप उसके टॉपिक के क्वेश्चंस के अलावा भी सारी चीज़ें आप जो है वो पढ़ेंगे। तो ये काम आपको कहना है कि क्वेश्चंस लिख के उसके आंसर अपने से खोजने हैं। ये काम आप जीएस में करिए 60 क्वेश्चंस के लिए। और यदि आप जीएस में
35 से 40 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर दिए तो काफ़ी हद तक सिलेक्शन जो है आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा आपको काम करना है मैथ और रीजनिंग पे। 30+ स्कोर यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। जीएस में 60 क्वेश्चन में से यदि आप 30+ यानी 35-38 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आपने अच्छा किया। ठीक है, फिर आपके 30 क्वेश्चंस बचते हैं मैथ और रीजनिंग के। इसमें बेसिक आता है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन, कभी कभी पज़ल। पिछली बार जो है 2 पज़ल पूछा था, 10 इसमें से आए थे, 8 क्वेश्चंस जो है पज़ल के आ गए थे। ठीक है, तो पज़ल, तो ये सारी टॉपिक्स आपको देखने हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या आना है। जो आर्ट साइंस के बच्चे हैं उनका ये दोनों कमज़ोर है, मैथ और रीजनिंग। तो आप यहाँ पे टारगेट करिएगा 15 से 18 क्वेश्चन सही कर लें। कम से कम में 15 से 18 क्वेश्चंस का टारगेट आपका रहेगा, क्योंकि जो मैथ्स के बच्चे हैं वो यहाँ पे 25+ आसानी से स्कोर करते हैं। तो आपको जीएस में वो मेंटेन करना है। यहाँ पे जो नंबर आपके कम होंगे उसको आप जीएस में मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है? मैथ्स हो गए, मैथ का आपने टॉपिक देखा प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उस टॉपिक को उठाइए। सबसे पहला काम है, पहले पेज पे आपको सारे फार्मूला लिख लेने हैं। ठीक है, उस फार्मूला लिख लेने हैं। फिर आपको टाइप 1, उस टॉपिक में टाइप 1 के क्वेश्चंस देखने हैं और उसका तरीका लिख लेना है कि ये क्वेश्चंस आया, ये कैसे होगा। इसी प्रकार टाइप 2 लिख लेना है, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चंस किस तरीके से होगा। इस तरीके से मैथ में 8 से 10 जो है आप टॉपिक डिसाइड कर लें खुद से। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीज़ें, सारी टॉपिक्स बताई गई हैं, कौन सी टॉपिक्स आपको करनी है। 8 से 10 टॉपिक चूज़ करें, फार्मूला आप डेली देखते रहें, उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए ये देखते रहें, मैथ आपका तैयार हो जाएगा। सेम काम आप रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब फिर बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, 30 क्वेश्चन, किसी एक के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हिंदी में लेखक के नाम, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द, एक शब्द, ये सारी चीज़ें जो है आएंगे। तो आपको क्या करना है, आज से आप ये एक अलग कॉपी बना लीजिए। आप डेली बस 5 चीज़ें करिए, यानी 5 लेखक के नाम, उनकी पुस्तकों के नाम, 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, 5 समानार्थक शब्द। डेली जो है एक कॉपी पे आगे से 10 पेज छोड़ दीजिए, उसमें लेखकों के नाम के लिए, फिर 10 पेज पे पर्यायवाची, फिर विलोम। ये सारी चीज़ें डेली आप जो है 5 करिए। ठीक है, आज 5 करिए, कल जब आप 5 लिखने जा रहे हैं पीछे वाले को रिपीट करिए, परसों आप जब लिखने जा रहे हैं पीछे वाले को रिपीट करिए। 6 दिन ये काम करिए। 7वें दिन आपको लिखना नहीं है, 7वें दिन पूरी चीज़ आपको फिर से रिवाइज करनी है। ठीक, डेली ये काम करिए। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आप मैथ में 25+ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 35 आपने कर लिया जीएस में। अगर 15 या 20 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग में, अब 15 ही मान के चलिए यदि कमज़ोर हैं तो, फिर 25 आप कर लेते हैं लैंग्वेज या हिंदी में। तो ये आपके हो गए 85 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। ठीक है, ये 75 क्वेश्चन आपके 120 में हो गए और ये सिलेक्शन आपका हो जाएगा पक्का। तो ये टारगेट आपको हिट करना है। यहाँ पे 15, यदि आप मैथमेटिक्स के हैं यहाँ 25 कर लीजिएगा। यहाँ आप 5-10 क्वेश्चन घटा सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका टारगेट जो है वो 70+ एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम 85+ आप सेफ इसको मान के चलिए। तो इसके लिए सारी चीज़ें आपको करनी है। जिसको पेड कोर्स में एडमिशन लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7052989430। यहाँ पे आपको सारे PDF स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।